जब किसी रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हमें किसी भी बदलाव का डर नहीं लगता। हम सोचते हैं कि जो आज है वही हमेशा रहेगा। लेकिन रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि प्यार एक दिन में खत्म नहीं होता। दूरी अचानक नहीं आती और कोई पुरुष एक सुबह उठकर ये फैसला नहीं करता कि अब उसे आपसे दूर हो जाना है। ये सब धीरे धीरे होता है, बहुत चुपचाप, बहुत शांत तरीके से। और इसी चुप्पी में सबसे ज्यादा दर्द छुपा होता है। जब किसी पुरुष में ये बदलाव दिखने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि उसका दिल अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। वो अब वही नहीं है जहां आप उसे समझती थीं। वो आपके साथ रहते हुए भी कहीं और चला गया है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। पहले वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता था। आप कुछ कहती थीं तो उसकी आंखों में दिलचस्पी दिखती थी। अब आप बोलती हैं और वो बस अच्छा, ठीक है कहकर बात खत्म कर देता है। आपको लगता है कि शायद वो थका हुआ है, शायद काम का दबाव है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब दिल जुड़ा होता है, तब थकान भी बात करने से नहीं रोक पाती। पहले वो आपको दिन भर में खुद मैसेज करता था, बिना किसी वजह के। अब आप मैसेज करती हैं तो जवाब देर से आता है, और अगर आता भी है तो उसमें गर्मजोशी नहीं होती। पहले उसके शब्दों में अपनापन होता था, अब सिर्फ औपचारिकता बची होती है। ये बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही पहला संकेत होता है कि वो धीरे धीरे आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो रहा है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप महसूस करने लगती हैं कि अब उसे आपकी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर आपकी आवाज में हल्का सा भी दर्द होता था तो वो बेचैन हो जाता था। अब आप परेशान होती हैं, रोती हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश करती हैं, और वो बस चुप रहता है या कह देता है, तुम ज्यादा सोचती हो। जब कोई पुरुष आपकी भावनाओं को छोटा समझने लगे, तो समझ जाइए कि वो खुद अंदर से खाली हो चुका है। धीरे धीरे वो आपके साथ समय बिताने से बचने लगता है। पहले जो समय वो खुशी खुशी आपके लिए निकालता था, अब उसी समय में उसे बाकी सब ज्यादा जरूरी लगने लगता है। दोस्त, फोन, सोशल मीडिया, काम, नींद, सब कुछ आपसे पहले आ जाता है। और आप खुद को ये समझाकर चुप करा लेती हैं कि शायद यही नॉर्मल है। लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये दूरी की शुरुआत है। एक और बड़ा बदलाव तब दिखता है जब वो आपसे बातें शेयर करना बंद कर देता है। पहले वो अपनी छोटी छोटी बातें आपको बताता था, आज क्या हुआ, किससे मिला, क्या सोच रहा है। अब उसकी जिंदगी में बहुत कुछ होने लगता है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता। आप पूछती हैं तो वो कहता है, कुछ खास नहीं, जबकि आप महसूस कर रही होती हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है। जब कोई पुरुष आपसे दूर होने लगता है, तो वो आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है। पहले आपकी अहमियत थी, अब आपकी आदत बन चुकी होती है। वो मान लेता है कि आप तो हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। और यही सोच रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बदलाव तब होता है जब वो आप पर गुस्सा करने लगता है, बिना वजह। आपकी छोटी छोटी बातों पर उसे चिढ़ होने लगती है। जो बातें पहले उसे प्यारी लगती थीं, अब वही बातें उसे परेशान करने लगती हैं। असल में ये गुस्सा आप पर नहीं होता, बल्कि उस उलझन पर होता है जो वो खुद महसूस कर रहा होता है। कभी कभी वो आपको दोष देने लगता है, कहता है कि तुम बदल गई हो, तुम बहुत नेगेटिव हो, तुम हर बात को बड़ा बना देती हो। जबकि सच्चाई ये होती है कि आपने नहीं, उसने बदलना शुरू किया है। लेकिन अपने बदलते दिल को स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जब वो आपसे भविष्य की बातें करना बंद कर दे, तो इसे कभी हल्के में मत लेना। पहले जो सपने वो आपके साथ देखता था, अब उन सपनों में आपका नाम नहीं होता। आप जब भविष्य की बात करती हैं, तो वो बात टाल देता है या विषय बदल देता है। ये साफ संकेत होता है कि वो अब आपको अपने कल का हिस्सा नहीं मान रहा। सबसे खतरनाक संकेत तब होता है जब आप उसके सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करने लगती हैं। जब आप खुद को बार बार समझाने लगती हैं कि मैं अच्छी हूं, मैं कोशिश कर रही हूं, मैं बदल जाऊंगी। जिस रिश्ते में आपको खुद को साबित करना पड़े, वो रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका होता है। धीरे धीरे आप खुद को खोने लगती हैं। आप वही इंसान नहीं रहती जो आप पहले थीं। आप ज्यादा सोचने लगती हैं, ज्यादा डरने लगती हैं, हर बात में खुद को दोष देने लगती हैं। और वो पुरुष जो कभी आपकी मुस्कान की वजह हुआ करता था, अब आपकी चुप्पी की वजह बन जाता है।
याद रखिए, जब कोई पुरुष आपसे दूर हो रहा होता है तो वो आपको साफ साफ नहीं बताएगा। वो आपको उलझन में रखेगा, कभी थोड़ा प्यार दिखाएगा ताकि आप उम्मीद में रहें, और फिर अचानक फिर से ठंडा हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन में सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह समझना है कि प्यार में रहने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती। सम्मान, ध्यान, समय और भावनात्मक मौजूदगी, ये सब जरूरी होते हैं। अगर ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति अब आपके साथ नहीं है, भले ही वो शारीरिक रूप से आपके पास हो। और सबसे अहम बात, किसी ऐसे पुरुष के लिए खुद को मत खोइए जो आपको खोने से डरता ही नहीं, जो आपके बिना जीने की कल्पना नहीं करता था। अगर वही आज आपकी कमी महसूस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि अब आपको खुद को चुनने का समय आ गया है। कभी कभी किसी को छोड़ना हार नहीं होती, कभी कभी खुद को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और जब आप खुद को चुनती हैं, तभी आपकी जिंदगी में वो इंसान आता है जो आपको आधा नहीं, पूरा प्यार करता है। जब दो लोग सच में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब उनका रिश्ता दिखावा नहीं बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे पर टिका होता है, तब वो रिश्ता सिर्फ उन दो लोगों तक सीमित नहीं रहता। वो रिश्ता आसपास के लोगों को भी दिखाई देने लगता है। और यहीं से एक अजीब सी चीज शुरू होती है, जलन। क्योंकि दुनिया में हर कोई खुश लोगों को देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके मजबूत रिश्ते को देखकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, तब कुछ लोग अचानक ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं? सब ठीक है ना? लड़ाई नहीं होती? इतना परफेक्ट कैसे? ये सवाल मासूम नहीं होते। ये सवाल उस बेचैनी से पैदा होते हैं जो उन्हें आपके रिश्ते की मजबूती से होती है, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि दो लोग बिना ड्रामा, बिना धोखे, बिना दिखावे के भी खुश रह सकते हैं। असल में जलन हमेशा बुरे लोगों से नहीं आती। कई बार ये जलन उन लोगों से आती है जिन्हें आप अपना मानते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, जो खुद अपने रिश्तों में अधूरे हैं, जिनकी जिंदगी में भरोसा नहीं है, स्थिरता नहीं है, सुकून नहीं है। जब वे आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ शांत, सुरक्षित और संतुष्ट देखते हैं, तो उन्हें अपनी कमी ज्यादा महसूस होने लगती है। ऐसे लोग अक्सर आपके रिश्ते में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें अगर जरा सा भी मतभेद दिख जाए तो वे उसे बड़ा बना देते हैं। कहते हैं, देखा, सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर सब बदल जाता है। ये बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन इनका मकसद आपके मन में शक पैदा करना होता है। कई बार वे आपके पार्टनर के बारे में नकारात्मक बातें कहने लगते हैं, बिना किसी ठोस वजह की। वो थोड़ा अजीब है, मुझे उस पर भरोसा नहीं होता, वो इतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। असल में उन्हें आपके पार्टनर से नहीं, आपके सुकून से दिक्कत होती है, क्योंकि आपका सुकून उन्हें उनके अपने दर्द की याद दिलाता है। जब कोई रिश्ता मजबूत होता है तो उसमें शोर नहीं होता, उसमें चिल्लाहट नहीं होती, उसमें रोज रोज की ड्रामा नहीं होती। और यही बात कई लोगों को खटकती है, क्योंकि उन्होंने रिश्तों को हमेशा दर्द, धोखा और अस्थिरता से जोड़कर देखा होता है। उन्हें लगता है कि अगर रिश्ता अच्छा है तो उसमें कुछ छुपा हुआ जरूर होगा। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके रिश्ते में दखल देने लगते हैं, कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन असल में वे अपने अधूरेपन को आपके रिश्ते में उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी वही उलझन, वही असुरक्षा, वही डर महसूस करें जो वे खुद जी रहे हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप अपने रिश्ते की कोई अच्छी बात शेयर करते हैं, तो वे या तो विषय बदल देते हैं या फिर हल्का सा तंज मार देते हैं। आपकी खुशी उन्हें असहज कर देती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद अंदर से खुश होता है, वो कभी किसी और की खुशी से नहीं जलता। कई बार जलने वाले लोग सीधे नुकसान नहीं करते, बल्कि बहुत शांति से जहर घोलते हैं। वे आपके दिमाग में सवाल डालते हैं, क्या तुम्हें सच में समझता है? क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगर कल बदल गया तो? ये सवाल आपको कमजोर करने के लिए होते हैं, ताकि आप अपने रिश्ते पर खुद ही शक करने लगें। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब आप इन बातों को सुनकर चुपचाप सोचने लगते हैं। आप अपने रिश्ते में ऐसी समस्याएं ढूंढने लगते हैं जो असल में थी ही नहीं, और यहीं से दूरी शुरू होती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच नहीं, बल्कि आपके और आपकी समझ के बीच।
याद रखिए, मजबूत रिश्ते को तोड़ने के लिए बाहर से हमला नहीं किया जाता, उसे अंदर से कमजोर किया जाता है। और जलने वाले लोग यही काम करते हैं। वे आपको आपके पार्टनर के खिलाफ नहीं, बल्कि आपकी अपनी शांति के खिलाफ खड़ा करते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर समस्याओं को सुलझाएं। वे चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, उनकी राय लें, उनकी सोच अपनाएं, क्योंकि उन्हें ताकत वहीं मिलती है जहां रिश्ते में तीसरा इंसान घुस जाता है। मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दो लोग एक दूसरे की बात बाहर वालों से पहले सुनते हैं, जहां किसी और की राय से पहले एक दूसरे की भावना मायने रखती है। और यही बात जलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। कई बार वे आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा खुश हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, कुछ लोग आपकी खुशी को भी गलत ठहराते हैं। कहते हैं, इतना खुश रहना भी ठीक नहीं, ज्यादा भरोसा मत करो, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। ये सब बातें आपको डराने के लिए होती हैं। असल में उन्हें डर होता है कि कहीं आप उनका सच न देख लें, कहीं आप ये न समझ लें कि खुश रहना संभव है, कि भरोसा करना संभव है, कि स्थिर रिश्ता भी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो उनका दर्द और गहरा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्ते की सीमाएं तय करें। हर किसी को हर बात बताना जरूरी नहीं होता, हर सलाह मानना जरूरी नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे छुपी भावना समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका रिश्ता सच में मजबूत है तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जलते हैं वे कभी मानेंगे नहीं, और जो समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। सबसे खूबसूरत बात यह है कि मजबूत रिश्ता शोर नहीं करता, वो बस होता है, शांत, सुरक्षित और सच्चा। और यही सच्चाई कई लोगों को परेशान करती है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि कुछ लोग आपकी खुशी देखकर असहज हो जाते हैं, आपकी शांति देखकर चुप हो जाते हैं, आपके रिश्ते की मजबूती देखकर सवाल पूछने लगते हैं, तो बुरा मत मानिए। समझ जाइए कि आपका रिश्ता सही दिशा में है। हर किसी को आपकी कहानी जानने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते इतने कीमती होते हैं कि उन्हें दुनिया की नजर से बचाकर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो सच में आपका है उसे बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। याद रखिए, जो लोग आपके रिश्ते से जलते हैं वे असल में आपके रिश्ते से नहीं, बल्कि उस सुकून से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। और आपका काम उन्हें जवाब देना नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना है, क्योंकि अंत में वही रिश्ता टिकता है जो बाहर की आवाजों से नहीं, बल्कि अंदर की समझ से चलता है।